मान लो मैं उसे रोकने चला जाऊं तो ये हो जाएगा, खाली रुको। है गाइस, हेलो। मैंने ना एक बार कॉलेज के फेस्ट के प्रमोशन के लिए लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाई थी। एक ही हफ्ते में लड़कियों के इतने मैसेज आ गए उस पर, आपका हुस्न, आपका लव, बैब्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब समझ में आ रहा है लड़कियां इतने एटीट्यूड में क्यों घूमती हैं। एक हफ्ते तो मैं घूम रहा था। मुझे ना इन जनरल लड़कियां बहुत औसम लगती हैं। मुझे सिर्फ उन लड़कियों से प्रॉब्लम है जो मुझसे लंबी हैं, फिर भी उनके मैच आ रहे हैं मेरे पास बम्बल और टिंडर पे। मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया जो मुझसे लंबी थी, टेबल पे सामने बैठी हुई है और मेरे पैर पे ऐसे ऐसे कर रही है। कह रही इब्राहिम यू लाइक इट। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। मेरा पैर ना पहुंच ही नहीं रहा उस तक, हवा में लटक रहा है ऐसे। वैसे लड़कियों का सपोर्ट करो, बहुत अच्छा होता है कि एक दूसरे का ऐसा साथ देते रहते हैं। ग्रुप में कोई नॉट सो गुड लुकिंग लड़की होगी ना तो उसे भी ऐसे बोलते रहते हैं, बेबी यू आर सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। हम लड़के थोड़े से गधे होते हैं। हमारे ग्रुप में कोई भी काला लड़का होगा उसने ये तो सुनेगा, भाई अंधेरे में मत जाओ वरना खो जाएगा। कोई भी टकला लड़का होगा, भाई क्या शाइन मारता हो। लड़कियों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग कभी भी नहाने जाते हो ना तो हमें मत बताया करो। देखो, क्योंकि वैसे तो सारे मर्द लोग आपको अलग अलग घूमते हुए दिख रहे हैं, पर हम सबके दिमाग ना एक ही जगह से कनेक्टेड है और वहीं से इंस्ट्रक्शन आता है हमारे पास। किसी भी लड़के को बता कर देख लो नहाने जा रही हूँ, रिप्लाई में यही आएगा, अकेले अकेले। मैं ना एक स्टैंड अप कॉमेडी का वेन्यू चलाता हूँ। तो स्टैंड अप कॉमिक्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए पे करते हैं, तो गूगल पे नोटिफिकेशन आता है। वो मेरे घर वालों ने देख लिया। अब मेरे घर वालों को लग रहा है कि लड़के पैसे देके मुझे रातों को बुला रहे हैं। और वो मैसेज भी ऐसे करते हैं, फ्राइडे 9:30। और मेरे घर से ना वेन्यू बहुत दूर है, तो ट्रैवल करता हूँ 4-5 घंटे डेली, तो मेरी ऐस में दर्द भी हो जाता है। तो रात को घर भी ऐसे पहुँचता हूँ। ओह, घर वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, बेटा वेरी गुड लगा रहे हैं। तो ये ना मेरी ऐस का दर्द जा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझसे बोला, बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला ऐसे में दर्द हो रहा है। कह रहा दिखाओ। मैंने तो पागल है। मैं फिर अच्छे डॉक्टर के पास गया, उसने बोला दिखाओ। तो मैंने कहा चलो भाई दिखा देता हूँ। पर जैसे ही मैंने अपनी ऐस दिखाई ना तो मेरा वर्स्ट फियर ट्रू हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी ऐसे करा उसने मेरी ऐस ऐसे उठाई और ऐसे कर दिया। मैं उछल गया, क्या कर रहा है। डॉक्टर कहता है बेटा एक टेस्ट होता है और आप जो उछल गए दोबारा होगा। मैंने कहा मैं नहीं करा रहा दोबारा। कह रहा है क्यों शर्म आ रही है। मैंने बोला नहीं शर्म नहीं आ रही, डर लग रहा है। डर ये कि दूसरी बार में मुझे अच्छा लग गया तो फिर बाद में मेरी ऐस की सर्जरी हुई। उसके बाद क्या था, ऐस की सर्जरी के बाद मैं डॉक्टर के पास रिविजिट के लिए जाता था। मैं स्टार्टिंग में जब जाता था डॉक्टर भी ऐसे तमीज़ से इज्जत से बात करता था, या इब्राहिम कम, या लाइट डाउन, गेट अनड्रेस्ड, या उसके बाद में उसके पास इतनी बार गया कि वो भी अपनी रखेल की तरह ट्रीट करने लगा। मैं उसके पास जाता था, लेट जा। और क्या होता है, आप कभी घर के पास वाले हॉस्पिटल में जाते हो ना तो वर्किंग स्टाफ जो नर्स कंपाउंडर होता है आपको पहचान जाता है। और मैं तो इतनी बार गया था कि पूरा हॉस्पिटल मुझे पहचान गया था। तो घर के पास वो दिख जाते थे कई बार, तो अपने ही घर के पास मुझे ऐसे ऐसे करके घूमना पड़ता था। हाँ, वो चेहरा देख के थोड़ी पहचान रहे हैं, वो भी पीछे देखे, ओ अच्छा इब्राहिम। ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं ना एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हूँ। मेरे दिमाग में ना बहुत अजीब अजीब सवाल आते हैं। आपने अंडरटेकर का नाम सुना है ना। अंडरटेकर एक रेसलर है जिसका फिनिशिंग मूव ये है कि वो सामने वाले को उठाता है और ऐसे करके पटक देता है, ठीक है। पर क्योंकि रेसलिंग फेक है तो सामने वाला ना थोड़ी देर के लिए ऊपर होता है, तो सामने वाला रेसलर ना 1 मिनट के लिए इस पोस्चर में होता है। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आता है, उसने बीच में ऐसा कर दिया तो हाँ, मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब सवाल आते हैं। जैसे ऐसे कोई वाइवा चल रहा हो ना, तो टीचर सामने बैठा है, पूछ रहा है कि इब्राहिम C++ और जावा में डिफरेंस बताओ। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं इसे C++ और जावा में डिफरेंस ना बताऊं और इसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा। और मैं उसे फिर आंसर कर रहा हूँ, सर एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा इज दिस। और मेरे दिमाग में पीछे से आवाज आ रही है, अब तो हाथ भी पहुंच गया मुंह के पास, मार दे, मार मार मार। तो मेरा एक ड्रीम है, मैं इंडिया की सारी लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूँ। मैंने 4-5 लैंग्वेजेस सीख भी ली हैं। अब क्या होता है, जब भी आप कोई दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हो ना तो कई बार आपको कॉमन वर्ड्स मिल जाते हैं उस लैंग्वेज में और आपके लैंग्वेज में। जैसे कि मैं तेलुगु सीख रहा था, तो तेलुगु में दाल को पप्पू कहते हैं। हाँ, तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, अच्छा तेलुगु लोग जो होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी नाइस केयरिंग पीपल।
मेरे पास आया, कहता है इब्राहिम पप्पू लेगा। मैंने देख भाई वॉट एवर यू आर इनटू इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स ओके, मैं सपोर्ट करता हूँ, बट आई एम स्टिल इनटू गर्ल्स। मैं कन्नड़ा सीख रहा था, कर्नाटका में बोली जाती है, वहाँ पे ना टट्टे इडली मिलती है। टट्टे मीन्स प्लेट, बिग कंफ्यूजन इफ यू डोंट नो द मीनिंग। मैं एक्साइटेड होगा देगा ये। मैं जब भी जोक ना अपने साउथ इंडियन फ्रेंड्स के सामने करता हूँ ना, तो वो एक्स्ट्रा हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जोक साउथ इंडियंस में नहीं है, एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसे लगता है इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज बोली जाती है। अब मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है। मैंने उस पर एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देखा, गिव वे टू एम्बुलेंस समडे इट विल बी यू। इट मे बी यू नहीं, इट माइट बी यू नहीं, इट विल बी यू। घबरा से पकड़ ले, चल तेरा दिन आज। तो क्या था, मैं एक बार ना बैंगलोर बाइक से जा रहा था, 2 लड़के आए, मेरा ऐसे रास्ता काट गए, ठीक है, हाँ, और मेरे मुंह से निकल गया पागल। वो आए, मेरी बाइक रोकी और गाली देने लगे ऐसे, मादरचोद भैंचोद, मादरचोद भैंचोद, मादरचोद भैंचोद। आप लोग कभी भी साउथ साइड रहे हो ना, तो कुछ ऐसा ऐसा साइन चलता है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मुझे गाली दे रहे हैं, तो एक मोमेंट सा बन गया, मादरचोद भैंचोद, मादरचोद। हमने इसमें 10 मिनट डांस करा, मादरचोद, मादरचोद। हमने 10 मिनट डांस बजाया, उन्होंने फिर मुझे बजाया। क्योंकि मेरी दिक्कत ये, मेरी बॉडी और ईगो सिंक में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू बाहर मिल, दिक्कत तब होगी जब सही में बाहर मिल लेगा, क्योंकि तब मैं पिट जाऊंगा। आप लोगों ने रील्स देखी, रील्स सब देखते हैं ना। अब कभी भी रील्स बनाने का ट्यूटोरियल देखो ना, तो सब जो सिखाने वाले होते हैं वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि मीनिंगफुल रील्स बनाओ, मीनिंगफुल रील्स बनाओ, है ना, ऐसे कुछ मीनिंग होना चाहिए। फिर दूसरी साइड में खली की रील्स देखता हूँ, हमारा रेस्टोरेंट, वो अपने हर रील में पंजाबी गानों में बस चल रहा है। 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज। अब बात है कोई उसे रोकेगा कैसे, इतना बड़ा है वो। मान लो मैं उसे रोकने चला जाऊं तो ये हो जाएगा, खली रुको। लोग अक्सर कहते हैं गांड टूट गई, है ना, गांड टूट गई। क्यों? क्योंकि गांड मुलायम होती है। तो कितने सख्त बन जाओ, मुलायम होती है तुम्हारी। मैं देख रहा था पीछे से बैठे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि मुलायम है। गांड इज नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, मारोगे टूट जाएगी। आप लोग रैप गाने सुनते हो, है ना, रैप गानों में कॉन्सेप्ट होता है डिस गानों का। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, किसी एक रैपर को किसी दूसरे रैपर की बात बुरी लग जाती है ना, तो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट गाना लिखता है, ठीक है वो। और मुझे वो गाने बहुत पसंद है, आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है। बस एक दिक्कत है, उन गानों में अपने आप किस तरह से मर्द दिखा रहे हैं कि बाहर मिल, तेरा सर फोड़ दूंगा। भाई वो बाहर ही था, तूने घर जाके उनके लिए गाने लिखे, और सिर्फ गाने नहीं लिखे, तू नाच भी रहा है। मान ले हम दोनों की लड़ाई हो जाए और मैं तुझसे बोलूं बाहर मिल, तो तेरा दिल नहीं करेगा, लड़ाई छोड़ 100 रुपए का नोट निकालो। तो यार अब इससे भी ज्यादा मजा आता है जब कमेंट सेक्शन में दोनों पार्टी के लोग लड़ रहे होते हैं साथ में, है ना। एक कमेंट कर रहा है कि मेरा वाला तेरे वाले की गांड मार लेगा, मेरा वाला तेरे वाले की गांड मार लेगा। भाई उसके लक्षण देखा, वो उसके लिए नाच रहा है, उसके लिए गा रहा है, वो गांड ही मरवानी है। आपने वो कहावत सुनी, नानी याद आ जाएगी, है ना। तो अब कैसा है कि जिसने भी कहावत लिखी ना, उसके घर में बुढ़े लोग नहीं थे, क्योंकि आपके घर में कभी बुढ़े हो ना तो वो जजमेंट के बिल्कुल परे होते हैं। आप कभी उनके कमरे में घुस जाओ और वो कपड़े बदल लें ना, तो ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं बाहर जाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के लल्ला लल्ला लल्ला, है ना। और नेक्स्ट टाइम तुमसे कोई कह रहा है कि नानी याद आ जाएगी और तुम्हें नानी याद आ रही है। यार जो लड़के दोस्त होते हैं ना, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, पर सलाह कभी ठीक नहीं देते। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से बोला, मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज में क्या करूँ। तो कहता है भाई ऐसा कर, टॉयलेट जा, वहाँ जाके मेरा नाम ले। मेरा नाम सुनते ही तेरी गांड फट जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। लड़के दोस्त कभी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते। यू आर गुड लुकिंग डूड, तुझे अपने कितने दोस्तों ने बोला कि यू आर गुड लुकिंग है? लड़कों ने नहीं बोला ना किसी ने, क्योंकि हमारा मेल ब्रेन ऐसा है, हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि भाई किसी भी लड़के की तारीफ कर दी तो नेक्स्ट स्टेप ये उसका चुम्मा लेना पड़ेगा। भाई आप लास्ट टाइम रोए कब थे? आप कब रोए थे ब्रो? आप कब रोए थे? है ना, लड़कों से पूछो लास्ट टाइम कब रोए थे, तो उनको वो हो जाता है 1950 में 5 सेकंड के लिए, है ना, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते तो वो दबी रह जाती है, तो फिर गलत जगह निकलती है। सुन लो पहले, वो नहीं कह रहा। अरे सुन लो। तो क्या आता है, जैसे कि मान लो पापा को ऑफिस में डांट पड़ गई, उन्हें रोना आ रहा है, पर सोसाइटी का प्रेशर है, मर्द रोएगा नहीं, तो वो रो नहीं रहा। उन्होंने क्या करा, घर आके मम्मी को पेल दिया, या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग,
ठीक है, तो मैं अपने एक्ट्स में हमेशा एक मैसेज देना चाहता हूँ, सोशल मैसेज, क्योंकि एज इमैनुअल कांट हैज सेड आर्ट शुड बी मीनिंगफुल। आप लोग इतना इतना टाइम हमें देते हो तो घर कुछ मैसेज लेके जाओ। ठीक है, अब नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के फुद्दू होते हैं। मैं एक शो में परफॉर्म करने गया, एक लड़की ने बोला कि इब्राहिम गिव मी योर नंबर, विल टॉक। अब मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ ना, तो अब वो मुझे इग्नोर कर रही है। ये तो वही वाली बात हो गई, मान लो आप घर पे बैठे हुए हो, कोई ऑटो वाला आता है, दरवाजा नॉक करता है और कहता है नहीं जाना। नहीं जाएंगे, मैंने बुलाया नहीं साले। एक पार्टी में गया था, एक लड़की ने मेरी तरफ देख के ऐसे करा, रॉर। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टर्न ऑन हो गया, मज़ा आ गया। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, और एक लड़की ने करा तो हो सकता है लड़कियों की दुनिया में एक्सेप्टेबल भी चीज़ हो। मैं गया एक पार्टी में, लड़कियाँ बैठी हुई थी, मैंने उनकी तरफ देख के ऐसे कर दिया, रॉर। उन लड़कियों के चेहरे से ना रूह निकलती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है। मेरा दोस्त हाथ पकड़ के बाहर छोड़ के आया, नहीं नहीं तुम इंसानों में बैठने लायक नहीं हो, बाहर निकलो, चलो।